So question number 39. There was a nil net cash flow from operating activities of Ashok Limited during the year ending 31st March 2019. From the following balance sheet of Ashok Limited as at 31st March 2019, prepare a कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, जिसमें हमने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नील, ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है। फिर हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, और उसके बाद दिया है नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 में दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो हम इसके दोनों के अकाउंट बना लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,70,000 और बाय बैलेंस कैरिड डाउन 16,30,000। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000 और टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,30,000। ठीक है, तो हमने बैलेंसेस कॉपी कर लिए। उसके बाद नीचे का एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 60,000, depreciation provided there on 20,000 was sold at a loss of 6,000। ठीक है, तो जिसकी बुक वैल्यू 60,000 थी, जिस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है 20,000, एक्चुअली उसकी कॉस्ट हो गई थी 80,000 और उसको लॉस में बेचा गया है 6,000। तो ऐसे हो गया ये 80,000 का कॉस्ट, उस पर डेप्रिसिएशन लगा 20,000, सो 60,000 का बुक वैल्यू है ना, लॉस 6,000 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं हम। ठीक है, इस और इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो मशीन सेल हुई है उसका डेप्रिसिएशन आएगा डेबिट साइड में टू मशीनरी अकाउंट 20,000, और फिर इसका टोटल कर लेंगे 1,50,000 और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर है 1,50,000। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे जो मशीन सेल हुई है उसका सेल प्राइस, सो 54,000, accumulated depreciation 20,000, loss 6,000, so 16,30,000 plus 6,000 plus 20,000 plus 54,000, 17,10,000 total minus 11,70,000, 5,40,000। So plant and machinery purchased 5,40,000। And sale of plant and machinery 54,000। इसके बाद है इसमें इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल। गुडविल देखो 170 से 280 हो गई है, वो भी हमने परचेज की है। सो गुडविल परचेज्ड 2,80,000 माइनस 1,70,000, 1,10,000। और
और इसमें कुछ नहीं है तो इसको प्लस कर लेते हैं। तो 5,40,000 प्लस 1,10,000 माइनस 54,000। सो 5,96,000 माइनस का कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये हो गया बी, ये था ए। अभी सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो शेयर कैपिटल इंक्रीज हुए हैं, सो इशू ऑफ शेयर कैपिटल 8 लाख। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8% डिवेंचर्स 4 लाख से 1 लाख, इनका हुआ है रिडेम्पशन। सो रिडेम्पशन ऑफ 8% डिवेंचर 3 लाख। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है 2,30,000 से 2,50,000 हो गया है। सो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 और डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। तो देखो डिबेंचर इंटरेस्ट वर्किंग नोट हम बनाएंगे। तो पहले हमारे पास डिबेंचर्स हैं 4 लाख के, उस पर 8%, और 1 जुलाई तक का हम 3 मंथ्स का लेंगे, अप्रैल टू जून। $8,000। और फिर जब रिडेम्पशन हो गया तो अभी बचे वो 1 लाख की डिबेंचर्स, उस पर 8% 9 मंथ्स 6,000। 14,000। सो 14,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। अब ये आ जाएगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो। $5,06,000। नेट कैश इंक्रीज डिक्रीज, तीनों को प्लस कर लेंगे, पहला वाला तो था ही नहीं कुछ। सो 5,06,000 माइनस 5,96,000, सो 90,000 का। फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,30,000 एंड 2,90,000, दोनों ऐड करेंगे, मतलब करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश एट बैंक। 5,20,000
4,30,000. Closing cash and cash equivalent. तो देखो कितना है, करंट इन्वेस्टमेंट 1,30,000 प्लस 3 लाख, तो ये आ गया 4,30,000। तो हमारा दोनों तरफ से आंसर मैच कर रहा है। So question done. Thank you.